नमस्कार, मैं राधे। आज भारतीय भूगोल को श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं भारत के झील। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख झीलों के बारे में कि भारत में कौन सी झीलें ताजे पानी की झील है, मीठे पानी की, खारे पानी की झील है। आज हम मैप के जरिए समझेंगे कि भारत के किस राज्य में कौन सा झील स्थित है। जो परीक्षा परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण झीलें हैं, ऐसे तो सैकड़ों हजारों झीलें हैं, तो हमें वो जानना नहीं है। जो प्रमुख झीलें हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले जानेंगे कि झील कहते किसे हैं। ऐसा जल जो चारों तरफ से भूखंड से घिरा हो, ऐसा जल जो चारों तरफ से क्या हो, भूखंड से घिरा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, झील कहेंगे। झील क्या होती है, कई प्रकार से, 4-5 प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए क्रेटर झील। तो जो क्रेटर झील है, जैसे कि मान लीजिए कभी यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ होगा, तो ज्वालामुखी उद्गार होने से क्या होती है, जब वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद जब वो ज्वालामुखी का जो मुख यानी क्रेटर जिसे कहा जाता है, वह क्या होती है, जल से भर जाती है। तो इसे क्या कहता है, क्रेटर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रेटर झील कहा जाता है। उसके बाद एक होता है विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील, जैसे मान लीजिए कोई ये भूखंड है और दो प्लेटें क्या कर रही हैं, एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं। जब एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं तो इसमें क्या पड़ेगा, भ्रंश पड़ेगा। और जब भ्रंश यानी दरारें पड़ जाएंगी तो उसमें क्या हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। जब इकट्ठा हो जाएगी तो उसे विवर्तनिक झील कहा जाता है। उसके बाद गोखुर झील। उसके बाद क्या है, गोखुर झील। जैसे मान लीजिए कोई नदी सर्पिलाकार जा रही है, बह ही रही है, कोई नदी सर्पिलाकार बह रही है। तो मान लीजिए जब इस नदी में ज्यादा पानी का प्रवाह बढ़ने लगा, नदी में पानी का प्रवाह क्या होने लगा, बढ़ने लगा, तो यह धीरे धीरे क्या करेगी, ये धीरे धीरे इसको काटने लगेगी और एक दिन नदी क्या होगी, सीधा हो जाएगी। जो ये नदी में यहाँ पर जो पूरा जलमग्न हो जाएगा, जब ये जलमग्न हो जाएगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। उसके बाद करेंगे लैगून झील। लैगून, जैसे मान लीजिए हमारा ये भारत है, इस साइड बंगाल खाड़ी और इस साइड क्या है, अरब सागर। इसके जब यहाँ पे क्या होगी, जब यहाँ की लहरें जब भारत में प्रवेश करेगी, जब जो समुद्र है, जब इस समुद्र की लहरें जब भारत में प्रवेश करेगी, जब प्रवेश करेगी तो जो लहर के साथ अवसाद बह के आएंगे तो इस साइड क्रॉस हो जाएंगे। जब क्रॉस होने के बाद ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये जब बंद हो जाएगा तो जो उस साइड पानी रह जाता है उसे लैगून झील कहते हैं। क्या कहते हैं, लैगून झील कहा जाता है। जैसे मान लीजिए चिल्का झील लैगून झील का उदाहरण है। तो आज हम इन्हीं झीलों के बारे में समझेंगे। तो हम मैप के जरिए समझेंगे झीलों के बारे में कि भारत के किस राज्य में कौन कौन सा झील स्थित है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर से सबसे पहले बात करेंगे शेषनाग। शेषनाग झील। शेषनाग झील, तो शेषनाग झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद यहाँ पे एक और झील है नागिन झील। नागिन झील, शेषनाग और नागिन झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद यहाँ पे है अनंतनाग। अनंतनाग, अनंतनाग झील कहाँ पे है, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। उसके बाद बात करेंगे बैरी नाग। बैरी नाग झील, ये बैरी नाग झील कहाँ पे है, ये भी जम्मू कश्मीर की प्रमुख झील मानी जाती है। उसके बाद करेंगे हम लोग, एक है डल झील। डल झील, तो डल झील कहाँ कहाँ पे है, ये भी जम्मू कश्मीर के है। उसके बाद यहाँ पे एक झील और है, बुलर झील। बुलर झील, यह भारत की बृहत्तम मीठे जल की जो कि झील है, बृहत्तम में बहुत ही मीठा जल है इस झील का, इसलिए भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है बुलर झील। उसके बाद करेंगे यहाँ शेषनाग, बैरीनाग, उसके बाद अनंतनाग और उसके बाद नागिन झील। अब बात करेंगे यहाँ पे एक है जानसन। जानसन झील। जानसन झील, उसके बाद एक यहाँ पे और है मानस। मानस झील। तो ये हमने देखा कि ये सब जम्मू कश्मीर के प्रमुख झील हो गए, शेषनाग, नागिन झील, अनंतनाग, जानसन झील, बैरीनाग, डल झील, बुलर झील और मानस झील। ये सब क्या हो गए, ये सब जम्मू कश्मीर के प्रमुख झील है। जो कि हमने बताया बुलर झील जो कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। उसके बाद करेंगे हम लोग हिमाचल प्रदेश के झीलों के बारे में कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख झील है। तो हम पहले शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश के। तो यहाँ का जो प्रमुख झील है, पहला है खजियार। खजियार झील, जो खजियार झील है वो कहाँ की है, वो हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद यहाँ खजियार, उसके बाद एक है सूरज ताल।
सूरज ताल, ये सूरज ताल झील कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। सूरज ताल झील कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद एक है चंद्रताल, चंद्रताल झील, चंद्रताल झील कहाँ का है? ये भी हिमाचल प्रदेश का है। उसके बाद एक यहाँ की और झील है नाको झील, नाको झील। हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में प्रमुख 4 झीलें हैं, सूरजताल, चंद्रताल, खज्जियार और नाको। ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख झील माने जाते हैं। उसके बाद करेंगे हम लोग उत्तराखंड के प्रमुख झीलों के बारे में कि यहाँ पे क्या है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड में जो पहला यहाँ पे झील है वह है सात ताल, सात ताल झील। सात ताल झील कहाँ की है? उत्तराखंड की है। उसके बाद यहाँ पे एक झील और है रूपकुंड, रूपकुंड झील, रूपकुंड झील। उसके बाद यहाँ पे प्रमुख झील है, एक है देवताल, देवताल झील। उसके बाद यहाँ पे प्रमुख एक और झील है खुरपाताल, खुरपाताल झील। उसके बाद यहाँ पे जो ये सब उत्तराखंड की जो झील है ये सब हिमालय द्वारा निर्मित हुआ झील है। जैसे हिमालय में हिम से पिघलता हुआ है झील है, ये सब हिमालय झील है। तो यहाँ पे एक है नौकछियार ताल, नौकछिया ताल, नौकछिया ताल। तो हमने देखा सात ताल, रूपकुंड, देवताल, खुरपाताल, नौकछिया ताल, ये सब उत्तराखंड के प्रमुख झील है। यहाँ पर नैनीताल भी झील है उत्तराखंड की, जो कि प्रमुख झील है नैनीताल भी। तो हमने देखा ये उत्तराखंड के प्रमुख झील हो गए। अब हम बात करेंगे कि सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम है। सिक्किम में एक प्रमुख है सोंगमो, सोंगमो। ये सोंगमो सिक्किम की प्रमुख झील मानी जाती है। सोंगमो सिक्किम की क्या है? प्रमुख झील मानी जाती है। हम आपको मैप के जरिए हर एक झील को बता रहा हूं कि ये भारत के किस राज्य में झील स्थित है, भारत के किस राज्य में झील स्थित है, तो जो कि मैप के जरिए भी समझना आसान होता है। मैं आपको जो कि भारत का भूगोल या विश्व का भूगोल हो, मैं हर एक भारत के भूगोल के हर मैटर को आपको मैप के जरिए ही समझा रहा हूँ। हर जो कि आप हमारे साथ या रफ लीजिए या तो छोटा, जो कि मैं हर बार बता दूंगी, या छोटा रफ या तो रफ लीजिए या तो एक भारत का मैप ले लीजिए, उस पर आप हमारे साथ डिनोट करते जाइए। डिनोट करेंगे तो आपको जल्द आएगी, तो आपको याद हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं कभी। उसके बाद करेंगे हम लोग, यहाँ है मणिपुर, मणिपुर। मणिपुर में एक झील है जिसका क्या नाम है? लोकटक, लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक झील। ये आज का हमारा क्वेश्चन है कि लोकटक जो झील है उसमें भारत का एक राष्ट्रीय पार्क जो कि तैरता हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा लोकटक झील में स्थित है। अब हम बात करेंगे कि उड़ीसा के प्रमुख झीलों के बारे में, उड़ीसा के प्रमुख झीलों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला झील है वो है चिल्का, चिल्का झील। तो जो चिल्का झील है ये झींगा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? झींगा के लिए प्रसिद्ध है चिल्का झील। उसके बाद करेंगे यहाँ पे एक और झील है अनुसूपा, अनुसूपा झील। जो अनुसूपा झील है ये कहाँ की झील है? ये उड़ीसा की प्रमुख झील मानी जाती है। उसके बाद एक यहाँ पे और है कंजिया, कंजिया झील, कंजिया झील। चिल्का, अनुसूपा और कंजिया ये कहाँ की झील है? ये उड़ीसा की प्रमुख झील मानी जाती है। और जो चिल्का झील है यह झींगा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद करेंगे हम लोग आंध्र प्रदेश के प्रमुख झीलों के बारे में कि आंध्र प्रदेश में प्रमुख कौन कौन से झील है। पहला यहाँ है हुसैन सागर, हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील। दूसरा है यहाँ पर हिमायत सागर, हिमायत सागर झील, हुसैन सागर, हिमायत सागर झील। उसके बाद एक है कोलेरू, कोलेरू झील, कोलेरू झील। उसके बाद यहाँ पे एक और है ओस्मान झील,
ओस्मान झील। हमने देखा हुसैन सागर, हिमायत सागर, कोलेरू झील और ओस्मान झील, ये कहाँ की प्रमुख झील है? ये आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील मानी जाती है। उसके बाद करेंगे हम लोग, यहाँ पे है तमिलनाडु है आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे बीच पे ये जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच बॉर्डर पे एक झील है पुलिकट। पुलिकट, पुलिकट झील, ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे क्या है? स्थित है। उसके बाद जो तमिलनाडु में जो झीलें हैं, पहला है सोलावरम, सोलावरम झील। दूसरा है एमराल्ड, दूसरा क्या है? एमराल्ड झील। उसके बाद यहाँ पे चिम्बरकम, ये सोलावरम, एमराल्ड, चिम्बरकम, ये कहाँ की झीलें हैं? ये सब तमिलनाडु की प्रमुख झीलें हैं। तो सोलावरम, एमराल्ड, चिम्बरकम, ये कहाँ की झीलें हैं? तमिलनाडु की प्रमुख झील है। उसके बाद यहाँ पे एक और है कनिवेली, कनिवेली झील। कनिवेली झील, ये जो चार झील है, सोलावरम, एमराल्ड, चिम्बरकम और कनिवेली, ये तमिलनाडु की प्रमुख झील मानी जाती है। उसके बाद करेंगे हम लोग केरल के प्रमुख झीलों के बारे में कि केरल में कौन कौन सी प्रमुख झील स्थित है। तो यहाँ पे पहला है सत्थम कोट्टा, सत्थम कोट्टा झील, सत्थम कोट्टा झील। ये सत्तम कोट्टा झील कहाँ पे है? ये केरल की प्रमुख झील मानी जाती है। उसके बाद करेंगे, यहाँ पे है अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी झील। जो ये अष्टमुड़ी झील है, ये कहाँ की झील है? ये भी केरल की प्रमुख झील मानी जाती है। उसके बाद यहाँ के एक झील प्रसिद्ध है वेम्बनाड, वेम्बनाड झील। ये जो वेम्बनाड झील है, ये भी कहाँ की झील है? ये केरल की प्रमुख झील मानी जाती है। तो हमने देखा कि हम जम्मू कश्मीर के प्रमुख झीलों के बारे में जाना, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के प्रमुख झील के बारे में, उसके बाद जो कि सिक्किम के, उसके मणिपुर, उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के प्रमुख झील, उसके बाद कर्नाटक, केरल के प्रमुख झीलों के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की प्रमुख जो झीलें हैं, महाराष्ट्र की जो प्रमुख झीलें हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पहला जो झील है वह उपवन, उपवन झील। दूसरा है बिहार, बिहार झील। तीसरा है तुलसी, तीसरा है क्या? तुलसी। और चौथा है लोनार, लोनार झील। हमने देखा कि बिहार, उपवन, तुलसी और जो लोनार झील है, जो कि लोनार झील क्या है? क्रेटर झील माना जाता है। लोनार झील को या उल्कापाती झील भी कहा जाता है। तो ये ज्यादातर क्रेटर, जो कि क्रेटर झील है लोनार झील। तो हम उपवन, बिहार, तुलसी, लोनार जो झील है, ये महाराष्ट्र की प्रमुख झील मानी जाती है। अब हम बात करेंगे कि गुजरात में प्रमुख झील कौन कौन सा है। पहला गुजरात का जो है नल सरोवर, नल सरोवर झील। और दूसरा जो है वस्त्रपुर, वस्त्रपुर झील। तो ये हल्का सा दिमाग बनाए रखिएगा कि वस्त्रपुर कहाँ की जो झील है, ये गुजरात की है और नल सरोवर यहाँ की प्रमुख झील मानी जाती है। उसके बाद करेंगे हम लोग राजस्थान के प्रमुख झीलों के बारे में कि राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख झील है, क्योंकि यहाँ पे ताजे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। और इसके बारे में जानेंगे कि यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से अटेंड किया जाता है। पहला यहाँ पे है पंचभद्रा, पंचभद्रा झील। जो पंचभद्रा झील है, ये कहाँ की झील है? ये राजस्थान की प्रमुख झील है। उसके बाद दूसरा है डेवर, डेवर झील। ये जो डेवर झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। डेवर झील ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है, डेवर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। उसके बाद करेंगे, यहाँ पे है डिंडवाना, डिंडवाना झील। जो डिंडवाना झील है, ये कहाँ की है? ये भी राजस्थान की प्रमुख झील मानी जाती है। उसके बाद करेंगे हम लोग, यहाँ पे है सांभर, सांभर झील। ये भारत की सबसे
खारे पानी की झील है सांभर झील, जो कि भारत की सबसे खारे पानी की झील है और जो कि ये राजस्थान में स्थित है। उसके बाद यहाँ एक झील है फतेह सागर। फतेह सागर झील ये भी कहाँ की है, ये भी राजस्थान की प्रमुख झील मानी जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक झील और है राजसमंद झील। राजसमंद झील ये भी कहाँ की है, राजस्थान की प्रमुख झील मानी जाती है, जो कि मैं आपको मैप के जरिए बता रहा हूँ कि राजस्थान में कहाँ कौन कौन सी प्रमुख झील है। अब हम आगे बात करेंगे, यहाँ पे एक झील और है जयसमंद। राजसमंद और जयसमंद ये कहाँ की झील है, यह है राजस्थान की प्रमुख झील मानी जाती है। जयसमंद, डिंडवाना, डेबर, पंचभद्रा और उसके बाद राजसमंद, फतेह सागर, सांभर और एक यहाँ यहाँ एक और झील है पुष्कर झील। पुष्कर झील ये कहाँ की झील है, पुष्कर झील, ये सब राजस्थान के प्रमुख झील माने जाते हैं। तो हमने देखा कि डिंडवाना, डेबर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, उसके पंचभद्रा, जयसमंद, सांभर, फतेह सागर, राजसमंद, पुष्कर झील ये सब कहाँ के प्रमुख झील है, ये सब राजस्थान के प्रमुख झील माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश एमपी, मध्य प्रदेश में दो प्रमुख झील है। पहला है भोज झील। भोज झील ये कहाँ पे स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद जो दूसरा झील है वो है तवा ओहर झील। तवा ओहर झील ये भी कहाँ पे है, ये भी मध्य प्रदेश के प्रमुख झील माने जाते हैं। हमने देखा कि ये भारत के हमारे प्रमुख झील हो गए। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से अटेंड किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश स्थित है। उसके बाद जो कि झींगा के लिए भारत में कौन सा झील प्रसिद्ध है, तो वह चिल्का झील जो कि झींगा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद भारत की जो कि सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, सांभर झील। मीठे पानी की बुलर झील है, भारत की जो सबसे मीठे पानी झील है बुलर झील है। आज का दूसरा हमारा क्वेश्चन ये होगा कि चोलामू झील भारत के किस राज्य में स्थित है। चोलामू झील भारत के किस राज्य में स्थित है, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब हम बात है हमारे भारत के प्रमुख जो कि झीलें हो गए। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख झील है बुलर झील, डल झील, मानस झील, बैरीनाथ, जॉनसन, उसके बाद शेषनाग, नागिन, अनंतनाग ये सब प्रमुख जम्मू कश्मीर के प्रमुख झील हैं। आपको याद रखिएगा, डिनोट करते जाइएगा, इसे लिखिएगा। अब 2-4 बार जब आप मैप पे या कॉपी पे जब मैप बना लेंगे, भाग का नक्शा जब बना लेंगे, तो आप उसमें जब दर्शाएंगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जब आपको आसानी से याद हो जाएगा तो आप भूलेंगे नहीं। जब भूलेंगे नहीं तो आपको परीक्षा में जो कि आएगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ऐसे जब आप रटेंगे तो क्या होगा, 2-4 दिन 10 दिन आपको याद होगा, उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो इसे मैप के जरिए आप उसको डिनोट करते जाइए, कहाँ पे कौन सा झील स्थित है, किस राज्य में स्थित है, उसकी विशेषता क्या है। तो हमारे भारत के प्रमुख झीलों के आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मेरी इजाजत, धन्यवाद।